बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का सबसे तगड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है और मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने अपने प्लान के साथ मैदान में उतर चुके हैं। सुल्तान्स ने यूनाइटेड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और जीत के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को 160 रन का हदफ दिया। जीत किसी की भी हो, आखिर में जीत पाकिस्तान की ही होगी और मेरा आज खास पैगाम जो है वो दोनों टीम्स के लिए है। सुना दूं फिर? जी सुना दो। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। वाह 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 वाह, कैसा लगा इंजी भाई मेरा शेर? जी जी हमने तो याद है ना, आपको मानना ही नहीं कि हमारी कोई चीज गलत हुई है। हम तो जो टीम जीती है हम उसके साथ हैं। ऐसे ही। और मेरा ख्याल है फाइनल की जहाँ तक बात की 160 का टारगेट है और अब देखते हैं कि किस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस की तरफ जाता है। बट मेरा ख्याल है कोई 20-25 रन तो अगर होते तो और इंटरेस्टिंग मैच होता। शायद अभी भी देखते हैं कैसा वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और है ना, अपना आज हमारे जो पूरी टीम है PSL ट्रांसमिशन हमारे साथ है। सबसे पहले तो हम सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सुनो टीम एंड पे करना था। नहीं अभी भी करते, स्टार्ट में भी करते हैं। शुरू में तो कैसे इन्होंने पूरा मंथ जो हमारा साथ काम किया, सुनो पूरी मैनेजमेंट सुनो की आपका बहुत थैंकफुल है। आलिया आपका, इंजी भाई का तो आप खास तौर पे कि आपने ऑनर किया हमें। बिल्कुल। और हमारे भाई आपको तो है ही हमारे अपने, ये है हमारे अपने, लेकिन उनका भी खास शुक्रिया क्योंकि बहुत हेक्टिक हमें प्राया कर दिया। हमें प्राया ये कह कि आप तो हैं ही हमारे अपने। नहीं सब लोग हमारे अपने हैं। हम अपने बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट का भी शुक्रिया अदा करेंगे। वहीद खान साहब है हमारे साथ, उकाशा गुल हैं जिन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए, डेली बेसिस पर आए और हमें एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन मैं हैरान हूँ आज आप तैयार होके क्यों नहीं हो? नहीं आज क्यों नहीं तैयार हो क्या है? अच्छा यही आपकी बात ना प्रोड्यूसर ने मुझे कह दी थी, तो ये आपको उसने सिखाया। देखिए मेरी बात सुने, लड़कों की तैयारी क्या होती है? बस मुंह धोया और आ गए। तो धो के आना था ना यार बंदा तो धो के आना था बहुत ऊपर से आ रही है कहते हैं कि अच्छा हिना, आपने शुरू में शेर गलत पढ़ा है, वो सही कर लें। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। अच्छा आज भी फुल कैरेक्टर में है। और हमने ऑन स्क्रीन लोगों का तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन जो ऑफ कैमरा लोग हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स असद जैदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, अपनी सारी मैनेजमेंट का, सना का, आकिब का, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं, इवन इम्तियाज का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें, एहसन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इम्तियाज का मैं यहाँ पे खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मतलूब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमें गरम गरम कॉफी चाय लेकर जो है ना हमारे पास हाजिर होते थे और हम बहुत टैंट्रम्स थ्रो करते थे कि चाय ठंडी हो गई है। एक इंटरेस्टिंग चीज हम बताना शुरू में भूल गए कि आज का जो शो है वो हमारा 11 बजे से लेके 1 बजे तक होगा। बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो फाइनल के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर भी थोड़ी डिस्कशन जरूर करें। तो आज हमारा 11 से 12 नहीं, 11 से 1 तक आप लोगों के साथ साथ रहेगा। बिल्कुल। और इम्तियाज वहां खड़ा होकर स्माइल करें। इम्तियाज हमने आपका भी शुक्रिया अदा कर दिया, हमारे सारे कैमरामैन का शुक्रिया, हमारे DOPs का, ये लाइट्स माइक साउंड सब लोगों का, ड्राइवर्स का, गार्ड्स का, जिन लोगों की वजह से ये ट्रांसमिशन पॉसिबल हुई और उन सबको क्रेडिट जाता है। हैट्स ऑफ टू एवरीवन जिसने कंट्रीब्यूट किया, मैनेजमेंट अगेन जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतनी जबरदस्त ट्रांसमिशन कर सके और बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी खास तौर पे ना जो एक कनेक्टिविटी बनी है सुनो के लिए, हम इस प्लेटफॉर्म से एशिया कप की ट्रांसमिशन हुई, वर्ल्ड कप की एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन और इस दफा PSL की ट्रांसमिशन। और उसमें मैं अगेन जिस तरह पहले रमीज भाई थे, फिर आकिब भाई ने ज्वाइन किया, इंजी भाई ने खास तौर पे ज्वाइन किया, आलिया ने, तो ये मेरा ख्याल है इनका सबका बहुत शुक्रिया। सबके साथ। और यकीन माने जब इंजी भाई आए तो मैं तो डरी भी थी, परेशान भी थी, लेकिन मैंने इनको इतना मतलब मैं कहूँगी कि डाउन टू अर्थ अच्छा इंसान पाया। इतने अच्छे हैं ये और इन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया। कहीं गलती भी हो जाती थी फिर भी लेट गो किया और हमारे साथ हमारी खुशियों में भी शामिल हुए। कोई नहीं गलती, प्रेडिक्शन कहना चाहिए कोई प्रेडिक्शन। उनका दिल इतना बड़ा है कि मेरे दिल और दिमाग की जंग जब चल रही होती थी तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। सो आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है। कर रहे हैं हमें वैसे नहीं आज भी कर रहे हैं। उन्होंने 4 दफा ना इम्तियाज का शुक्रिया अदा किया कि जो चाय बनाता था उसका, मैं सिर्फ बता दूं कि उसका शुक्रिया क्यों अदा किया कि अच्छी चाय अगर जिस समय उसको डांटो तो वो कह रहे वो चीनी उंगली से मिक्स कर, तो इस डर की वजह से ना
हमने उसका 4 दफा शुक्रिया अदा किया, आपने बहुत अच्छी चाय बनाई है, ताकि वो चमचे से ही चीनी मिक्स करे। तो ये बड़ा जरूरी आई था। मेड श्योर कि मैं इम्तियाज का बार-बार शुक्रिया अदा करूं। नहीं तो रीजन भी तो बता दी ना उन्होंने। और दूसरा ये है कि जी हमारे यहाँ तबसरों में कोई भी प्लेयर हर्ट हुआ हो हमारे किसी की भी बात से, जी तो हम उससे माजरत कर लेते हैं, और आज के दिन भी करेंगे हर्ट किसी को तो उसकी भी एडवांस माजरत है। लेकिन ये है कि जी टोटली किसी के कोई पर्सनल नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं जी। थी, लेकिन जो चीज़ हमने महसूस की कि जिससे किसी टीम की, किसी प्लेयर की बेहतरी हो, हमने अपनी तरफ से वो वाली बात करने की। बिल्कुल पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, और इसका मतलब भी यही होता है कि अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो जितने भी प्लेयर्स देख रहे हैं या उन तक ये मैसेज पहुंचता है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फर्दर इंप्रूव हो। और आई थिंक रूम फॉर इंप्रूवमेंट हर जगह होता है, तो जी, इसको ऐसे ही है। दिल पे नहीं लेना चाहिए या ऑफेंड नहीं होना चाहिए। हमें कितनी झुकते नहीं, ये लोग देखिए, करते थे, हमारा- अब देखें हमारा दिल कितना बड़ा था। खास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं ना, जितना मैं पंचिंग बैग थी इस पूरी ट्रांसमिशन में, लेकिन थॉरली एंजॉयड। रमजान का महीना है तो मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है। इतने बड़े दिल किए हैं आप। अच्छा, इंजी भाई ने जहाँ बात की, मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगी कि हम लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स को कभी अगर कुछ पर्सनल लग गया हो तो हमारा सिर्फ हंसाने का मकसद होता है, किसी को भी हर्ट करने का मकसद नहीं होता। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो आप प्लीज हमसे माफी मांग नहीं, उसमें जिना जिस तरह आपने क्रिकेट के हवाले से बात की, हमारी और इस हमारे सुनो चैनल की ये पूरी इस मेरा ख्याल है मैनेजमेंट का ये स्टांस होता है कि एजेंडा बेस हमने जर्नलिज्म नहीं करते। जी। जो फैक्ट्स होते हैं, जो रियलिटी होती है, उसी पे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि Absolutely. रियलिटी लाई जाए लोगों के सामने। और मेरा ख्याल है हमारे जो एक्सपर्ट भी आते हैं वो भी इसी चीज़ को एंडोर्स करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह हम इस चीज़ पे कह सकते हैं कि हमने किसी की दिलाजारी criticize की या की ज्यादा हाँ, क्रिटिसाइज किया। या तो मैं I यहाँ पे think एक sir- ऐड करना चाहता हूँ एक चीज, क्योंकि हमने जिनको भी हमने मिमिक किया, जो कैरेक्टर्स हमने प्ले किए, हमने खास ख्याल रखा है, और ये मैनेजमेंट की तरफ से भी था कि एक थिन लाइन होती है, वो क्रॉस ना हो, तो मिजाज भी हो और काम भी हो जाए। इंजी भाई के दिल में पता क्या चल रहा है कि तुमने ना सिर्फ थिन लाइन, थिक लाइन भी क्रॉस नहीं नहीं नहीं, हम मिलकर वो- कौन सी थिन और थिक लाइन रहेगी जो अभी क्रॉस करनी है। हिंदी भाई आप शाहिद हैं, ऐसी कोई बात गई शाहद कैसे भूल सकते हैं? वाहिद से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स। वैसे हर रोज इतनी इनोवेशन के साथ आना। Yes. और फिर उकाशा के बारे में बताना चाहूंगी कि अपना स्क्रिप्ट भी आप दोनों ही प्रॉब्ली खुद लिखते Yes, थे, yes, करते yes, थे, और उकाशा का खास तौर पे बहुत ज्यादा जी। होमवर्क होता था प्रॉपर। तो क्रेडिट गोज टू यू गाइस। भाई मुझे ये अब बताएं मैं तो कि बैठा रहता होता था। आपने ना गाने के लिरिक्स का बेड़ा गर्क किया इसका है। मैं विटनेस हूँ कि जिस तरह हम प्री ट्रांसमिशन के बाद ये दोनों बैठते थे और वो अपनी 3-4 घंटे वर्किंग करते थे, मैं सलूट करता नहीं, हूँ। मैं सही बताऊं, ऑन अ सीरियस नोट, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। 30 दिन तक आप एंगेज रख रहे हैं और उसमें सीरियस गुफ्तगू भी है। बीच में मैं जैसे इंजी भाई ने 2-4 दफा बोला कि अब मैं क्या इस पे अपना तजिया दूं, मेरा तो दिमाग ही घुमा अच्छा, दिया। मैं भी यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूंगी। लाला कह रहे हैं कि हंसाना मुश्किल काम है। अब कोई इन्हें बताए कि हंसना कितना मुश्किल काम है। नहीं, ये कोई तो नहीं, ये आप बता- कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। अच्छा, हमने अपनी बात तो कर ली, इनसे भी जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इंजी इंजी भाई का, भाई, बिल्कुल। आपने सुनो के साथ पहली दफा काम किया, कैसा मैं एक्सपीरियंस? कल जिस हम यहाँ से प्रोग्राम खत्म करके जा रहे थे ना, जी तो नीचे पार्किंग में खड़े थे इज़हार भाई भी, रे भी। मैं उनसे बता रहा था कि मैं इनका पिछला पूरा माशाल्लाह महीना ऐसा गुजरा है कि हंसते हुए जी। कि अब मेरी बेगम भी मेरे से कोई बात करती तो मैं हंस पड़ता। तो उसने कौन सी ऐसी मैंने बात की जिसमें तुम हंस रहे हो? तो यार मुझे थोड़ी सी हंसने की आदत हो गई है। तो ऐसा अच्छा महीना कि जी बड़े अच्छे असरात है कि बंदा हंसता रहता है ना, खुश रहता है, जी। जी। तो फिर आपका पूरा दिन है ना अच्छा गुजरता है कि जी आप यहाँ इतनी सारी चीज़ें करते हैं, हंस के जाते थे, बोल के, तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ मुझे। पूरा महीना बड़ा अच्छा है। और बिल्कुल आज जिस हम ये ख़त्म करेंगे तो बिल्कुल याद भी आएगी सारों की कि जी इस बिल्कुल। तरह बैठना। नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा अगेन ऑनर है Honor एंड वी था। आर हाईली थैंकफुल कि आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया और आपने जिस तरह की एक खूबसूरत पूरी टीम को लेके चले, ये बड़ा आउटस्टैंडिंग था। आलिया, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरा फर्स्ट था और स्टार्ट में मैं थोड़ा सा थी कंफ्यूज कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, बट मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आप सबके साथ। स्पेशली आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा मैं इधर Thank you. बिल्कुल रिलैक्स रही और मुझे ऐसा फैमिली टाइप माहौल मिला, तो इसको मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया। और मैं अभी 3 दिन पहले से ही बोलने शुरू हो गई थी
कि यार मैं तुम लोगों को मिस करूंगी। रोज मेकअप रूम में आती थी और रोज मैं कहती थी, मैंने कहा मेकअप वालों को भी मैं कह गई, मैंने कहा मैं तुम लोगों को मिस करूंगी, मैं बीच में चक्कर लगा लूंगी। असल में ये मेकअप वालों को ही मिस करे। मैं हिना को भी कह रही थी और even मैं रोज इधर आती थी, मैं रोज ये बोलती थी कि दो नहीं दिन तो अगर कोई मिस करे एक ज्यादा दिन तो रह वो गया। सारी पे बुला सकता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सबके साथ और मैं सबका थैंक्स करूंगी। और सर इंजी के साथ मैंने फर्स्ट टाइम इधर बैठ के जो भी काम किया, कोई गलती कुताई हुई, सर मैंने कुछ गलत बोला हो या इजहार आपके साथ या जो भी कोई बात उल्टा हम बुरी आपसे लगी हो, कहते हैं अगर हमारी तरफ से हुआ तो हमें माफ नहीं मैंने आलिया, बहुत मैंने तो enjoy तुम्हें किया। माफ कर दिया है, कोई बात हिना नहीं। और इरफान के साथ डेफिनेटली बहुत दिल मजा बहुत बड़ा आया। है। हिना की वजह से भी मैं थोड़ा रिलैक्स रही क्योंकि मैं जानती थी हिना को पहले से और उनके नॉलेज से ना हमें फायदा उनकी फायदा हुआ। prediction से हमें बहुत फायदा होता था। जहाँ हम फंस जाते थे वहाँ हिना का नॉलेज हमें गो थ्रू कर देता था। एक दफा तो हिना का नॉलेज गिर गया था तो हिना भी फंस गई। अच्छा लाइव शो में ऐसा हुआ। वैसे और- वो अच्छा था। अच्छा व्यूअर्स को तो नहीं पता होता था कि क्या चल रहा है और क्या कुछ ब्लूपर्स हो रहे होते थे, कुछ ऐसी चीजें हो रही होती थी, कुछ इतना फनी हो रहा होता था। एक दफा क्या हुआ कि जो हमारे पास स्क्रिप्ट होता है या जो रिसर्च पेपर होता है, वो भी प्रोग्राम शुरू होते ही मेरा सारा जो नॉलेज है तो इन्होंने बहुत दे मेड फन ऑफ इट के सारा नॉलेज नीचे गिर गया। और फिर इरफान साहब को क्रेडिट जाता है कि लाइव शो में इन्होंने चलती कश्ती में से छलांग लगा के नहीं मेरा नहीं knowledge इरफान उठाया। साहब माशाल्लाह वाकई आपने जो छोटा सा सुपरमैन बन के किया that was amazing। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई जी। मैं सर को बताना चाहूंगी, मैं जिस दिन पहले दिन आई और सर के साथ, क्योंकि सर मुझे लगते थे थोड़े सीरियस हैं, तो खैर बिल्कुल भी वैसे नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। और बहुत ही अच्छा लगा काम करके, बैठ के फन कर रहे थे। मैं जिस दिन सर ने फन किया ना उस दिन मैं रिलैक्स हो गई थी कि नहीं अब ठीक है काम। तो मैंने बहुत इंजॉय किया सर, और मैं वैसे भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ पूरा और पाकिस्तान आपके जी, साथ हम काम सब। किया और आपसे बिल्कुल। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है यहाँ बैठ के। जैसे आप प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे होते थे, इवन कुछ पॉइंट्स होते हैं क्योंकि मैं अभी खेल रही हूँ तो मैं वो सुनती थी गौर से इनकी जी। बात और मैं सीखती थी कि अच्छा ठीक है ये हो सकता है। लाइक और वैसे भी- क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती थी। जैसे अक्सर मैंने सर से एक दफा बात भी बीच में की कि बैटिंग के लिए क्या मतलब कि बेहतर और हो सकता है ये वो, तो वो चीजें डिस्कस की थी। और तो ये आलिया मैंने बड़ा बहुत enjoy ज्यादा चांसेस है कि दोबारा चीफ सेलेक्टर भी लग जाए। और आलिया को ये भी पता था कि कल को इंजी भाई किसी और शो में बैठ के हमारी परफॉर्मेंस को भी नहीं ना, एनालाइज कर सकता पहले भी जब ये मेन टीम के सिलेक्टर थे तो वुमेन टीम की सिलेक्शन भी इनको दी जा रही थी, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द दोबारा मिल सकता है। है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आलिया टाइम निकाल के जल्दी सबको इफ्तार पे बुला लो जी, जी, ताकि अगर किसी के दिल में कोई बात है तो क्लियर हो। इजहार भाई का भी आज दो के हमारे टीम इजहार का साहब पार्ट तो है, बट बिल्कुल। इजहार भाई आपका एक्सपीरियंस इस दफा एशिया कप वर्ल्ड कप में तो थे ही आप, इस दफा कैसा रहा आपका? जी बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। बड़े मेरे लिए ऑनर और प्रिविलेज की बात थी कि इंजमाम भाई जैसे बीइंग अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बीइंग अ फैन ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स, बहुत बड़ा मेरे लिए ऑनर और प्रिविलेज था कि इंजमाम भाई जैसे लेजेंड के साथ सीखने को मौका मिला। आलिया जैसी इंटरनेशनल क्रिकेट जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल स्टेज पे, इन्होंने बड़ा ट्रॉफीज जीती हैं, बड़े मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनके साथ बैठ के सीखने को मिला, इनसे सीखने, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज था। साथ ही साथ जो इन्होंने हिसाया हमें, उकाशा और वहीद ने भी मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा हालांकि हमारे लिए मुश्किल था आपको आसान, आप बहुत संजीदा है। नहीं लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे लेकिन ये कहना भी घुल चाहूंगी, मिल गए हैं। घुल अच्छा, मिल हमसे गए और आपने कुछ इजहार का इजहार का सेंस ऑफ ह्यूमर जी, जी। इतना अच्छा था, जो जुगत इजहार की तरफ से आती थी वो कभी बड़ी कभी अगर subtle होती थी। बड़ी सटल और बड़ी जबरदस्त होती थी, और जो ऑफ कैमरा डिस्कशन होती थी, आई विश हम आपको वो सुना सकते थे, वो ज्यादा फनी होती थी। और वो और मेरा ख्याल है जो इंजी भाई ने उसमें ह्यूमर करके Yes, सबको एक yes, कंफर्टेबल रखा और जो फैन ने उसको अब पसंद किया। कहूंगा कि वाकई में इंजी भाई, एक तो हम बहुत शुक्रिया आपने, आपके साथ हम जो है वो जुड़े इस शो में, मैनेजमेंट का शुक्रिया कि आपके साथ हमने शेयर किया। और लेजेंड है आप, किश्ते जाफरान आप कर देते हैं। मैं फिर कहूंगा कि वैसे what आपकी जो does this बातें हैं, mean? ये किश्ते अच्छा लाला ने ना 5 लफ्ज मुश्किल याद किए याद हैं। किए, और हर जगह fit रहते हैं। मैं लाला के साथ 3 साल से काम कर रही हूँ, यही 5 लफ्ज पे लाला अपना रिस्क कमा रहा है। और इसने इन 3 सालों में कुछ नहीं सीखा। अच्छा मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इन दोनों के बारे में कि मैं जितना इनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि जितनी ये मेहनत करते हो, जितना एफर्ट पुट इन करते हैं और जितनी फैसिलिटी से ये आके इतना लोगों को हंसाते हैं, ये बड़ा लेजेंड जो जितना
जितना जो चीज़ स्क्रीन पे नज़र आता है उसके पीछे जो मेहनत है वो लोगों को नज़र नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन करीब से देखा है और इनमें मुझे लगता है कि इससे बहुत आगे इंशाल्लाह आगे जाएंगे। इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इससे आगे कहाँ जाएंगे? दूसरा ऑफिस हमारा रेडी है। नहीं, मंज़िल मकसूद तक जो है ना पहुंच चुके हैं, लेकिन नहीं, मैं इंशाल्लाह सिर्फ एक ही बात कहूंगा जी। कि ये इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। सब बड़े अच्छे तरीके से चलें, एंजॉय करके चलें। अगर एक आदमी हमें से सीमेंट का मुंह बना के चलता है तो शायद है ना? मुश्किलात होती। आप सोचे मैं कितना हंसी हूँ आपके जोक्स पे। Yes. कितना मुश्किल होता था मेरे लिए। नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत एंजॉय नहीं, किया मैंने आकाशा आप और दोनों। लाला मैं को थोड़ा मैंने सा भी मैं आपके भी ऐड करना चाहूँगा कि है ना, ये जो एनर्जी और जो इंथुजियाज्म प्रोग्राम में Yes. स्टूडियो में लेके आती हैं, Yes. दैट इज अमेजिंग। बिल्कुल। और ये प्रोग्राम में जान डालती हैं। और इरफान भाई तो वैसे ही मेरे उस्ताद हैं, अरे वाह! क्रिकेट के बारे में सीखते हैं और जो इनका नहीं, नॉलेज है आप बड़े- क्रिकेट के ये बारे में, बड़े बड़े लोगों के analysis है। उस्ताद है, मैं भी इनकी शागिर्द हूँ, आपको पता है। सारा मेरे पे पा रहे हो। मैं आकाशा और लाला के बारे में कहना चाहूंगी। मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया और जब भी मैं आपको डिफरेंट कैरेक्टर में देखती थी और मैं रोज इंप्रेस होती थी कि यार ये जी। कैसे कर और लेते साथ हैं। कंफ्यूज भी होती थी कि आज क्या बने हुए। अक्सर मुझे पता नहीं होता था, बट मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को एंजॉय करती थी और मैं जाके भी ये सोचती, मैंने कहा ये मतलब इतना ज्यादा टैलेंट है आप दोनों में, No doubt. इतना ज्यादा टैलेंट है आप पावर singing भी हाउस ऑफ करती हैं, टैलेंट। मतलब कि बहुत मैं बहुत इंप्रेस हुई सब एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, सब एक दूसरे के बारे में all बात about कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, वो ये नहीं कह रहा कि मेरी प्रिडिक्शन की वजह से इस PSL ट्रांसमिशन में कितने चार चांद लगे। बिल्कुल सही बात है। और जो एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई इजहार साहब ने, दिल और दिमाग, उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल मैंने किया। आपने तो इस्तेमाल नहीं, अमर यूज किया आपने। अच्छा, वैसे आप हिला दोनों से वैसे- पूछना चाहेंगे, इनके फेवरेट कैरेक्टर कौन से आपको लगे, जिसपे आपको लगा कि यार ये बेस्ट मेरे कैरेक्टर? ख्याल में आज ही दोनों अच्छे लगे। आज सबसे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं भी बताना चाहूंगी जी। कौन से कैरेक्टर बहुत, वो जो वाहिद वाहिद वो वाला, एक वो बार या। आकाशा, वो कैसे और इतने जल्दी टेम्पो चेंज करना और कैरेक्टर में अच्छा, आना। इनका शबनम और इनका चाहत फतेह अली खान, मेरे को मेरा ये शबनम और वहीद वाला Ever. बेस्ट है वो। एवरग्रीन बहुत अच्छा कैरेक्टर। था। थोड़ा सा वैसे उसके उस कैरेक्टर में आके जल्दी से कुछ बोल के सुना दो। Oh my God. ये तो मीरा हो गया। यार मीरा वाला भी अच्छा है। घर में ना हम इतने डिफरेंट कैरेक्टर से बोलते रहते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी भूल गए हैं। चाहत जी जी वाहिद वाहिद, तुम्हें पता है आज एक क्रिकेटर ने 5 विकेट्स क्या ले ली? वो दम मारो दम कर रहा है हर जगह बैठ। पहले ही पकड़ा गया आप। सेक्टर में बोले मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि क्रिकेट ना देखा करो। मैं बहुत क्रिकेट ज्यादा। नहीं देख रहे थे, मैं उस लड़के को देख रहे थे। एक दफा मेरा नाम तो लो। वाहिद शहद भी एक ही बार लगी हो। कहते हैं कि शहद पीना। हाँ, ये जो सारी हम एक्टिंग करते हैं ना हिना, ये रात को दूध में शहद में ला के जो मैं पीती हूँ। ऑलराइट जी, अभी लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होके ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इंजी जी। भाई थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लें, अगर आपकी इजाजत हो। ब्रेक आ गई दरमियान में। अब हमने आपको काफी ब्रेक दिया है। जी अच्छा, भाई, मैं समझ शायद खत्म हो चुकी है। आज तो 2 घंटे का शो है जी भाई, तो Exactly. सारी बातें करेंगे। जरूर इंजी भाई, हम जी भाई, जी जी, जी पहले माद वसीम के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। उनके आज स्पेल के हवाले से आप क्या कहेंगे? शानदार स्पेल कराया उन्होंने, 5 विकेट ली 25 रन देकर, और पिछले 2 मैचेस की अगर हम बात करें तो मैन ऑफ द मैच भी रहे। आप क्या समझते हैं, आज हैट्रिक होने वाली है क्या? मैन ऑफ द मैच फिर बन जाएंगे? नहीं, जिस तरह वसीम ने परफॉर्मेंस दी है इमाद ने, तो इस पे कुछ कहने को तो नहीं बनता, क्योंकि जी अगर 4 ओवरों में 5 विकेटें और 23 रन जी। दे के 5 विकेटें, Excellent. या पिछले मैच में जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी थी, जी तो हम काफ़ी अरसे से ये वाली बात कर रहे थे कि इसको सही तरीके से ना यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो अब जिस तरह उसको मौका मिला है, या सेटल हुई है इस्लामाबाद की टीम, या इमाद वसीम सेटल हुए हैं, तो जिस तरह का ये प्लेयर था, जिस तरह का पिछला सीजन हम इसका देख रहे थे, अब वो नज़र आ रहा है कि जी इमाद वसीम है ना, खेलता हुआ नज़र आ रहा है। बास टाइम ये भी होता है कि आप फ्रेंचाइज चेंज करते हैं ना, तो हम
किसी को शादाब को कहें या उसकी मैनेजमेंट को कहें, प्लेयर को खुद भी फर्क पड़ता है, जी। खुद भी थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने के लिए, अच्छा इधर भाई settle होने के लिए। हमने बात की कि ऑब्वियसली फाइनल का प्रेशर और नॉकआउट स्टेजेस और फाइनल का तो एटलीस्ट उससे डबल प्रेशर ऐड हो जाता है। पूरी टीम के अगर हम बैटिंग देखें मुल्तान सुल्तान की तो कोई मोमेंटम नहीं गेन कर पाया। इवन उस्मान खान के भी 57 अगर रन देखें तो वो भी फ्लोइंग इनिंग्स नहीं थी, उसमें भी काफ़ी हमने स्टटर देखे। और इफ्तिखार ने आके लिटिल कैमियो अच्छा खेला जिससे थोड़ा एक रीजनेबल टोटल हो गया। एक तो ये कि क्या आपके ख्याल में टोटल काफ़ी है, और ये बॉलिंग आउटस्टैंडिंग हुई या विकेट का आपको बिहेवियर कुछ लगता है? देखिए मुझे लगता है कि इस्लामाबाद वालों का होमवर्क है ना बहुत ज़बरदस्त था। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप उस्मान खान की इनिंग्स देखें ना, जी। हालांकि बड़ा फॉर्म में है, बड़ा स्कोर कर रहा है, उन्होंने उस पर पूरा होमवर्क किया हुआ था। मिल्स के आप उनके सारे बॉल देख Short लें, ball उन्होंने। उसने शॉर्ट बॉल किए हैं, उसने उनको बैक फुट पे ले गए हैं पूरा, जी। क्योंकि जी उसको आज उन्होंने डराया है, जिस तरह कहते हैं ना धमकाना किसी को, आज उन्होंने उसको धमकाया है। ठीक है वो 50 कर गया, लेकिन उस जो उस्मान खान जिसकी हम बात करते हैं ना वो कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि जी बाद में जिस टाइम ये खेल रिजवान खेल रहा था तो इसका भी स्ट्राइक रेट है ना 100 भी था, क्योंकि जी 20-22 बॉलों पे इसका भी 20-22 ही था। और उन्होंने दूसरा होमवर्क क्या कर रखा था, रिजवान पिकअप शॉट बहुत अच्छी मारता है यहाँ जी। से, उसने क्या किया इस्लामाबाद ने उसको ऑफ स्टंप के बाद स्लोअर वन शुरू किए जी कि उसको इधर आए नहीं, जी। और ये उस्मान खान को ना आगे नहीं आए कि इनका होमवर्क बड़ा जबरदस्त था शुरू में। जी। ठीक है कि इन्होंने बड़ा जबरदस्त उसके होमवर्क के साथ है ना इन्होंने बॉलिंग की है उसको। और दूसरी जो रही सही कसर थी वो मेरे ख्याल में रिजवान ने जो बैटिंग ऑर्डर भेजा हाँ है जी, 8वें नंबर पे इफ्तिखार को 8वें भेजना। नंबर पे इफ्तिखार को, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जी ये मिडिल ऑर्डर में अभी तक सारी पीएस जितनी भी फ्रेंचाइज है सारों से अच्छा इफ्तिखार खेल रहा था, जी। तो उसको 8वें नंबर पे आप फाइनल में भेज रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर तो पाया। ये थोड़े से मुश्किल डिसीजन थे कोई, क्योंकि ये टीम ऐसी थी कि जिसकी हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल सेटल टीम है। एग्जैक्टली। इसमें हमें कोई अभी तक जो ये पहले मैचेस खेलने हैं 11 मैचेस खेलने हैं, हमें इसमें कुछ नहीं नजर आया। हमें नंबर 3 पे इसने बैटिंग करने भेजा है इसको विली को, जी। हमें समझ नहीं आई कि जी क्यों भेजा है। बिल्कुल ऐसे ही। और बीच में इन्होंने बैटिंग करने उसामा मीर मीर को भेज उसामा दिया, मीर को भेज हमें समझ नहीं आई कि जी क्यों भेज दिया। जी। सो मैंने कहा इस्लामाबाद की प्लानिंग भी अच्छी थी और कुछ कैप्टनसी ने भी साथ कैप्टन दिया। पे डिटेल में आपसे अभी बात करते हैं। आलिया, अगर हम इमाद की जहां बात करें शानदार परफॉर्मेंस, उधर क्रेडिट शादाब को भी देना चाहिए पड़ेगा डेफिनेटली। कप्तानी भी अच्छी थी, होमवर्क भी अच्छा था और उनकी अपनी बॉलिंग भी अच्छी थी। जो उसकी अगर आप उनका पूरा स्पेल देखें तो आज उन्होंने बॉल को फ्लाइट भी दी, एयर भी दी। नॉर्मली वो ज़रा खिंचा बॉल करते थे जिसकी वजह से हिटिंग ज़्यादा होती थी, तो ये आज उनका कॉन्फिडेंस था या आपको लगता है कि वो आज पूरी प्लानिंग के साथ आए थे इसमें भी? बड़ा ज़बरदस्त होमवर्क की सर ने बात किया, उन्होंने एक पूरा प्लान किया हुआ था और बड़ा अच्छा लगा शादाब को देख के, क्योंकि हमने कल परसों भी बात की थी उनके बारे में कि वो उस तरह से अभी छोटा फॉर्मेट है तो अगर 1-2 बॉल भी बुरे हो जाते हैं तो फिर वो उनकी बॉलिंग गंदी लगती है जी। हमें, बट वो करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आज जो है वो नज़र आ रहे थे ग्राउंड में, प्रॉपर एक्टिव नज़र आ रहे थे। बिल्कुल। और उसी चीज़ ने बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जो बॉडी लैंग्वेज थी ना आज उनकी यही थी कि अटैकिंग वो रहे हैं और उसी में जो है उन्होंने आज बॉलिंग भी अच्छी करवाई है। और अगर उनकी वैसे कैप्टनसी की बात करें तो वो हर बॉलर के पास भी जा रहे थे एंड पे, जैसे अगर नसीम को अगर शॉट लग रहे हैं या कुछ हो रहा है तो वो बॉलर्स के पास भी आज जाके बात करें, तो आज बॉडी लैंग्वेज ही उनकी डिफरेंट थी और उनकी प्लानिंग नजर आ रही थी। आज जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स यूटिलाइज किए हैं, मात की बात की आपने, और पिछले कितने शोज से हम भी यही बात कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा या ठीक जगह पे यूज नहीं किया जा रहा, तो जिस तरह राइट टाइम पे राइट जगह पे यूज करना, तो ये भी शादाब को भी उनकी मैनेजमेंट को भी जो भी ये कर रहे हैं उनको क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजंस लिए हैं और प्रॉपर होमवर्क करके आए हैं। और मैंने कल एक ताइमल मिल्स की बात की थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो उन्होंने खिला तो लिया सर। सारे शादाब ने सुना था उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था आलिया। नहीं मिल्स की मैं ये कहूँ बैट की क्योंकि जगह उनके आपने पास कहा था, बिल्कुल। उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो पहले 3 ओवर्स किए हैं मिडिल बहुत में अच्छे। आके उसी से प्रेशर बना है और तब दूसरे एंड से जो विकेट्स मिल रही हैं। बिल्कुल। तो यही बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान काफी दफा आए हैं, उनका एक्सपीरियंस है और उनको मैचेस खिलाने चाहिए। तो ये अच्छी चीज थी कि उन्होंने ये एक अच्छा चेंज किया, इससे भी उनको बहुत फर्क पड़ा है। तो आज जो है वो शादाब और उनकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल। हम इजहार से भी जानना चाहेंगे, तो इजहार आप ये बताइए कि मुल्तान सुल्तान्स का टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला आप क्या समझते हैं दुरुस्त था?
फिर चाचा की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? आप दुरुस्त कह रही हैं, फैसला तो मेरे ख्याल में ठीक था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन वो सही तरह नहीं कर सके। जी। उन्होंने शायद फाइनल का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया एंड दे वर ट्राइंग टू डू टू मच, टू मेनी थिंग्स एंड टू मेनी चेंजेस की उन्होंने। जिस तरह डेविड विली को प्रमोट करके वन डाउन भेजना या जी। इफ्तिखार को लेट लेके जाना, वो ऐसी चीज़ें थी जो समझ से बाहर थी। जी। और इफ्तिखार को अगर जो इनिंग्स पे बात करें तो बहुत ही फैंटास्टिक इनिंग्स थी। और जो उनकी जो कैमियो था उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी मुल्तान सुल्तान मैच के अंदर है। और अगर वो अच्छी बॉलिंग करें तो वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्कोर बोर्ड प्रेशर फाइनल में चेज करने का एक अपना प्रेशर होता जी। है। या मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद की अप्रोच था इस मैच में वो बहुत ज़बरदस्त था और नज़र आ रहा था कि उनमें ज़्यादा हंगर है, ज़्यादा डिज़ायर है एंड दे वांट दिस ट्रॉफी मोर देन मुल्तान। आपने देखा होगा कि फील्डिंग उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, मात्र सिवाय एक कैच जो हुनैन का था उसने ड्रॉप किया, उसके अलावा शादाब ने बहुत अच्छी ना सिर्फ कैचेस लिए बल्कि ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी की, रन आउट बहुत अच्छा किया। हुनैन को तो शायद रखा ही उन्होंने कैच ड्रॉप करने के लिए। जॉर्डन कॉक्स का जो कैच था वो बड़ा जबरदस्त था तो इससे नजर आ रहा था कि, और एक आता जब उसने कैच छोड़ा भी हुनैन ने, शादाब ने ही डिड नॉट लूज हिज टेंपर, उन्होंने बड़ा कूल रहे। तो नजर आ रहा है कि देव शोन मोर हंगर, देव शोन मोर डिजायर और ज़्यादा उन्होंने कामनेस शो किया, जबकि मुल्तान की साइड से हमें नर्व्स नज़र आ रही हैं। अच्छा इंदी भाई, अगर हम बात जैसे बहुत ज़्यादा अपने मेन प्लेयर होते हैं उसको रेट भी इसीलिए ऊपर किया जाता है कि बड़े मैच में वो डिलीवर करें। बाबर की भी हमने लास्ट मैच में बात की कि उसने कुछ ऐसे डिसीजन नहीं किए, 4 आउट करने के बाद फ्रीडम दिया बैटर को, सिंगल डबल के बाद अटैक हुआ। इसी तरह रिजवान की भी हम कप्तानी और बैटिंग दोनों पे आपका राय जानना चाहेंगे। कप्तान जो होता है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, कोई एग्रेशन दिखाता है। अगर यासर आउट हो गया था, दूसरे प्लेयर पे बर्डन था, तो वो थोड़ी शॉट्स खेलता। आज भी हमने देखा कि स्ट्राइक रेट हमने पूरे पीएसएल में डिस्कस किया कि इनका 20-25 रहता है, आज भी इन्होंने 26 बॉलों पे 26 और जैसे चार्ज किया विकेट थ्रो कर दी। कप्तानी में भी हम देख रहे हैं उनकी चीज़ें, अभी बॉलिंग में तो खैर अभी चल रहा है मैच, बट बैटिंग में हमने नंबर ऑर्डर की भी बात की, बैटिंग ऑर्डर की काफ़ी फ्लक्चुएशन थी। तो आप उनको एज ए कैप्टन और एज ए ओपनर आप कैसे रेट करते हैं, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डिमांड है वो इंटायरली डिफरेंट है। देखिए, हम है ना काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे कि जिस तरह बाबर की भी बात करते थे कि उनकी प्लेयरी में तो कोई डाउट है ही नहीं है जी, ठीक है जी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट पे ना हम नहीं बात करते, सारे लोग उसकी यानी बात करते हैं। तो ये वाली इस PSL में ना चीज़ देखने में अच्छी आई कि जी बाबर ने अपना स्ट्राइक रेट है ना 150 ऊपर लेके गया। बिल्कुल। तो यही वाली बात है ना, हम रिजवान की भी कर रहे थे क्योंकि रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है इस PSL में 120 और 130 के दरमियान है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि 7-8 साल हो गए पाकिस्तान से मुसलसल खेल रहा है और T20 के एक सीजन में इसने 1700 रन भी कर रखे हैं। लेकिन जहाँ भी हमें ना हमेशा से ये वाली बात होती है कि इनका स्ट्राइक रेट है ना बेहतर होना चाहिए। जिस टाइम अब जिस तरह रिजवान की बात भी हो रही है कि कैप्टनसी की कि जी कप्तान बनने के जी आजकल बड़ी डिबेट चल रही है कि जी कौन कप्तान होगा। अगर रिजवान को कप्तान बनाते भी हैं तो ये रिजवान को तो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि जी इसको रोल मॉडल होना चाहिए क्योंकि जिस तरह कप्तान खेल रहा है ऐसा ना हो कि जी आप है ना 120 के 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो तो बाकी सारी टीम भी उस तरह खेल रही हो। बिल्कुल। तो हमें आज की मॉडर्न क्रिकेट में ना इस तरह करनी चाहिए, ये थोड़ा सा सोच होनी चाहिए, इसको मद्देनजर रखना चाहिए सामने। तो मेरे ख्याल में कि रिजवान को है ना यहाँ इम्प्रूवमेंट। इंजी भाई यहाँ पर एक अपडेट देना चाहेंगे कि शादाब जो है ना वो आउट हो चुके हैं और चाचा ने विकेट ली, उनकी इफ्तिखार ने उनको बोल्ड चाचा किया। मतलब ठीक है, सही है। चलिए अभी मैच जारी है जी, 3 विकेट्स गिर चुकी हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition और आज हमारे जो बहुत ही immensely talented artist हैं, समझ ही नहीं आ रही और कभी आदत ही नहीं है इतनी सीरियस बातें करने की, लेकिन आज हम थोड़ी सी सीरियस बातें करेंगे। जरूर एक तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर का आगाज कब किया? ये देखिए, इनसे ये सवाल करें, मैं तो तकरीबन 14-13 साल से। वैसे 35 साल पहले भी लाला आप ऐसे ही थे। क्या मतलब यार। अच्छा, वैसे I've noticed इरफान साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो गया क्योंकि नहीं, आपके बहुत साथ अच्छा बैठते हैं। और बहुत तेज हो गए इरफान साहब। तो इनकी कंपनी में रहूंगा हम पूरा, मैं ये कह रहा था ऑफ कैमरा भी कि पूरा मंथ हमने ना इकट्ठे गुजारा जी, और खाने चुप चुप के हमसे खाए हैं। मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूंगी, हम लोग अच्छा मुझे और आलिया को फुल इग्नोर हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं तो हमने चुप चुप के खाया। हम यहाँ पे बैठते थे। नहीं, आपने हम काम करते थे, मेहनत करते थे। डेलिबरेटली कटाया है हमने यस। हम मैं और ये आलिया उनसे कल पूछिए यही आप। बात कर रहे थे कि मतलब
सैंडविच का भी नहीं पूछा, ये इतने मीन है। और इरफान साहब को सारा No. मैं यहाँ मीन नहीं अच्छा हुआ सैंडविच आपने नहीं खाया, हम पेट खराब हो गया। शुक्र है, लेकिन आई एम ग्लैड कि आज इरफान साहब हम सबको सहरी पे लेके जा रहे हैं। चले, इट्स ओके, ही इज ट्राइंग टू मेक इट अप टू ऑल ऑफ अस, सो फाइन। अच्छा, अब ओकाशा आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने माशाल्लाह से अपने करियर का आगाज किया, अभी कुछ ही टाइम हुआ है आपको, और इतने डाइवर्स किस्म के कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, और पहले से पहले आई थिंक ये PSL ट्रांसमिशन में ही आपने स्टार्ट की मिमिक्री, एशिया कप में जी, या वर्ल्ड कप में भी की थी? एशिया में कप भी। एशिया एशिया के से बाद स्टार्ट की, फिर वर्ल्ड कप में लेकिन भी की। इसमें और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हम इनको डिफरेंट चीजों में समझते हैं, जैसे इनका कैरियर में कुछ सिंगर के तौर पे जानते हैं, कुछ एक्टर के तौर पे जानते हैं, तो Exactly. अब इनका ये नया रोल यार मैंने यूट्यूबर भी हैं वो, टीवी पे 3 साल पहले काम करना शुरू किया, मुझे भी 3.5 साल हुए हैं, वेरी यंग। तो कम है। थैंक यू सो मच। आज पता है मुझे पहली दफा बहुत अच्छी लगी हो। अच्छा, तो ये जर्नी के बारे में यार बताएं। मैं एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट तो कभी मैंने ना सोचा था ना मुझे पता था, मुझे तो ये बहुत टफ लगता था काम। तो हमारे चैनल का ही शो मस्तियां था, तो उसको जरा पॉज किया, तो इन्होंने हम दो को चूज कर लिया और कहा कि बैठना है। अब लाला तो 14-15 साल से कर रहे जी। हैं, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे से ये शक्लें बन जाएंगी या कुछ होगा। Exactly. जबरदस्ती बिठा दिया, और खुद फिर मुझे वो ना एक वो होता है ना ईगर, आप मेरा दिल किया कि यार मैं सब कुछ बनूं। अब ये हाल हो गया है कि टीवी लगा होता है ना, कोई अजीबोगरीब चेहरा होगा ना, मेरा दिल करेगा अच्छा ये लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगी तो ये फेस बनेगा। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह गेटअप्स करना सीख गई हूँ। मैंने एक चीज सीखी कि मैं गेटअप्स करना सीख गई। सुबह शुक्र मैंने है। देखा इनको, तो इन्होंने बिल्ली गुजरी थी, तो बिल्ली बन के उसकी आवाजें निकाल के मुझसे निकाली। नहीं, वो तो मुझे वैसे ही प्यार से लोग मानो कहते हैं। अरे मानो, अच्छा, अभी आप माशाल्लाह, हम आपके बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स भी देखते रहते हैं, और आप यूट्यूबर भी हैं, तो हाउ डू यू मैनेज हर चीज़ को? और फिर मैं यहाँ पर तारीफ ये करना चाहूँगी कि होमवर्क तो प्रॉपर आप करके आती थी, वार्डरोब से लेके, ऑब्वियसली टीम की सपोर्ट होती है, लेकिन आप ना गेटअप खुद करती थी और स्क्रैच से खुद स्टार्ट किया। इसके लिए हायर करने पड़ते हैं गेटअप आर्टिस्ट, एंड यू नो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन यू डिड एवरीथिंग योरसेल्फ। हमारे गेटअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एशिया कप में हेल्प किया, और लाला के तो अब तक वही कर रहे हैं जी। लेकिन मुझे ये नहीं कि मुझे वो नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे शौक होता है कि मैं कोई भी चीज सीखूं। शुरू करूँ ना तो वो मुझे आ जाए। मतलब ये नहीं कि उसको ना आए या वो करता रहे। जी। मेरा दिल किया कि मैं गेटअप खुद सीखूं, तो फिर मैंने खुद जब करना शुरू किया तो मुझे आसान लगा, तो वो क्रिएटिव भी होना शुरू हो जाता है। मुझे तो ये चीज ये अच्छी तो लगी। की करना चाह रही है सब कुछ, which is really good, माशाल्लाह। और लाला से हम पूछना चाहेंगे, लाला आपने भी इतने ज्यादा कैरेक्टर्स प्ले किए, किसी का बेड़ा गर्क किया, कुछ अच्छा किया। नहीं Thanks for the इट इज ऑन लाइटर नोट बाय द वे। नहीं, हम आप नहीं, के मतलब फैंस वो हैं। बिल्कुल सीरियस बैठे थे कि शायद अब मेरी तारीफ होगी। वो बड़े संजीदा थे कि शायद मेरी नहीं बड़े नहीं, और तारीफ होगी। इतने जबरदस्त कैरेक्टर्स प्ले नहीं, किए, और इनकी एक तो मैं दाद जरूर देना चाहूंगी कि जो भी गाना इन्होंने शुरू किया उसका बेड़ा गर्क किया। अच्छा, मजे की बात है, हम जब क्यों भूल देखिए जाती पैसे थी? उसी चीज के मिलते हैं। जी जी। लाले हम सब जब बैठे होते थे ना, एक दफा का तो क्लियरली वाकया है कि इरफान के ऑफिस में बैठे हुए मैंने कहा लाला आज हम हीर रांझा हैं, खुदा के लिए आज गाना ना पूरा गा के प्रूव करो कि आप याद कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने याद करवाया लाला को बीट के साथ। ये यहाँ के दादी अम्मा बेड़ा मेरी गर्क। छोटी सी है। और लिटरली मैं मतलब मेरा सीन पता क्या होता है, क्योंकि मैं एक टीचर भी रह चुकी हूँ, तो बच्चों को पढ़ाना और ये वो, तो मुझे होता है मुझे ना टीचिंग का वैसे ही बड़ा आप शौक है। बच्चा कह रही हैं। मैंने अज्यूम कर लिया जी। मैं लिटरली लाला को ना टीच कर रही होती हूँ, तो लेकिन एक चीज मैंने अच्छी देखी, हालांकि लाला मेरे सीनियर हैं मुझसे मिमिक्री में, लेकिन ओए, लाला हेलो, इधर। नहीं, लाला उम्र में भी बुढ़ा नहीं सीनियर है बैठा और मैं। काम में भी सीनियर है, तो लेकिन लाला ने कभी वो एक होता है ना हमारे फील्ड में बहुत होता है यार कि ये कौन होता है हमें सिखाने बिल्कुल, वाला। लेग पुलिंग बहुत ज्यादा होती है, वो जेलसी फैक्टर नहीं, होता है, मैं- लेकिन आप दोनों ने हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। उकाशा की एक चीज बहुत अच्छी, ये सराहता हूँ इस बात मैंने को। आज मरते नहीं जाना मेरी टी नहीं, मैं सही बताऊँ, जी। इसमें ना जो सीखने के जो एक प्यास होती है, भूख होती है, वो बड़ी है। वरना लड़कियां, ये मुझे कह रही थी, मैंने कहा कि उकाशा क्या करना है, मतलब मैं ड्रामास आप करूंगी अपने लाला। में मैंने करना, कहा कोई मैंने कहा अपने में भी कर सकते हो। मैंने कहा इधर ये मिमिक्री वाला मामला करो। सर की तो बात सुनो। मैंने कहा कि ये आप अपने में भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरा बिल्कुल मतलब है implement उसमें ही है, बस उसी में ही रहे तो आप में ना आए। हमारे अच्छा, और यहाँ पर मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनमें बहुत ज्यादा सीखने की एक चाह होती है, वो है
लेकिन आपको भी हम इक्वल क्रेडिट देना चाहेंगे, आपने तो भी दे हमें- क्यों नहीं रहे? आपकी बात ग्रे एरिया में चल रही है। सीरियस नोट नहीं, लाला ने देखिए, जितना काम किया और जितने डिफरेंट कैरेक्टर किए डिफरेंट इसमें, कैरेक्टर्स, जितने वही- सैंडविचेस आपके साथ बैठ के खाए शायद ही ऑफिस में किसी ने खाए हो, लेकिन क्रेडिट देना चाहेंगे भाई, आपने हमें बहुत भरपूर तरीके से एंटरटेन किया। अक्सर कुछ ऐसी बात आ जाती है जिससे आर्टिस्ट या एंकर या कोई और सेट पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन आप इतनी नाप तोल के बात करते थे। आई वुड वांट टू गिव यू दैट क्रेडिट। लाइव शो में जुगत करना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। यू बोथ डिड अ गुड जॉब, लेकिन आपकी मैं खास तौर पे बहुत ज्यादा जुगते एंजॉय करती। उकाशा की तो खैर वो एक दौरा ही पड़ जाता था जब जुगते इसका होती थैंक थी। यू फॉर दिस। इसका छोटा सा जवाब है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हाँ जी, और आपके एक्सपीरियंस नहीं, एक मिनट, मैं इसी भाई का ना नहीं, मैं बताऊं, मुझे इस पूरे शो में सबसे ज्यादा मजा क्या आया, शुरू में जो हिना वाली बात कि इंजी भाई को देख के ना हम डर गए थे, क्योंकि याद है आकिब भाई के साथ मैं डेली तैयार करती थी क्वेश्चन, उनके जवाब इतने, तो मैंने कहा नहीं, मैंने छेड़ दिया, मेरे साथ ऑन लाइव ही कुछ ना बैड हो जाए। मैं डरी हुई थी। जब इंजी भाई ने ऐड करना शुरू किया ना लाला, अब मुझे लाला की परफॉर्मेंस का इंतजार ये नहीं होता था कि लाला ने पंच देना है, मुझे था लाला के बाद जो पंच उधर से मजा आएगा। और मेरी विश होती थी कि लाला फीकी करे और इंजी भाई उस पे कुछ करे। अपना कोई रिमार्क दे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, लाला को हम जब क्रेडिट दे रहे हैं तो मैं एक और क्रेडिट भी देना चाहूंगी कि लाला ने गूगल से पढ़ के जो क्या गूगल से पढ़ के? नहीं, गूगल से पढ़ के मैंने करेक्शन की है। और जो रिव्यू हमें दिया वो क्या, कौन सा फल, मैं बताती हूँ, लाला ने कहा था, मैं जिक्र करता हूँ इस चीज का। एक ब्रेक ले लेते जिंजर और हैं। ड्रैगन जो पढ़ा था ना गूगल पे से। इंजी भाई एक वीडियो देखी, बंदे ने कहा ड्रैगन फ्रूट जिंजर के साथ उगा सकते हो, उसके बाद जमीन एक्स्ट्रा थी उसने लगा दी है, अब आप लोग कोई और लेंगे। और लाला से डिपेंड ना करें, मेरे को ब्रेक लेते जी, जी, हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो शो का टाइमिंग है 1 बजे तक है, तो आपसे मुलाकात अभी ब्रेक के बाद होती है। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन, और हमारा जो है ना आज मकसद ये था कि हम अपने सारे गेस्ट्स के साथ गपशप भी करें और साथ साथ आपको मैच की भी अपडेट देते चलें। मैच जो है वो शदीद किस्म का नेल बाइटिंग मैच चल रहा है और बहुत 7 ही, आउट हो चुके हैं जी। और ना मैं जिस टीम को सपोर्ट करती हूँ, अगला जुमला आप मुकम्मल अब खुद कर दें, तो मैं अब कंफ्यूज हो गई मैं किसकी तरफ जाऊँ। एक तरफ आलिया है, एक तरफ मुल्तान है, अब समझ ही नहीं आ रही, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस्लामाबाद चेस कर जाएगा। बट let's see, let's hope for the best, fingers crossed again। और हम ना थोड़ा सा लाइटर, अच्छा, फिर अभी फिर ये इस्लामाबाद ही की तरफ है। भाई अब मैंने चेंज कर ली थी अपनी इंशाल्लाह कल टीम, नसीम के ड्यू है थोड़े से छक्के, तो वो शायद कोई कमाल कर जाए। आपकी वैसे है ना जो गलत प्रेडिक्शंस है ना, आप इस बार कहें कि बाइडेन ही सदर बनेगा दोबारा। है ना कि अच्छा, वैसे जो मैं कहती हूँ ना वो होता नहीं है, सो आई थिंक मुझे जो भी तभी मैंने कहा है। एग्जैक्टली, तो मैंने कहा लोगों को बता दो क्योंकि व्यूअर्स को नहीं पता अभी कि इसके पीछे क्रक्स क्या है। अच्छा लाला, आपकी तरफ आऊंगी, आपका जो ड्यू क्रेडिट है वो आपको देना चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट भाई, आई एम अ फैन। आपने जितने भी कैरेक्टर्स किए ना, वर्कड विद अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट के साथ मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ और किया भी सही मैंने, लेकिन आपकी जो सबसे अच्छा मुबीन करता है, मैं करता हूँ। That is a very tough question. I think he's good too. आप भी बेहतरीन करते हैं और मैंने दोनों के साथ काम किया, लेकिन आपकी बेहतरीन बात ये थी कि एक्सटेम्पररी, अगर कोई सवाल हम वो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ जाता था, तो आप उसका बहुत स्पॉन्टेनियस रिप्लाई करते थे। और अगेन तो सीरियस बात जब करती हूँ ना, देखे सब बस करते हैं। अच्छा, और इंजी भाई मैं मजे की बात बताती हूँ, नाप तोल के जुगत करना, जुगत जो है ना ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। आप किसी जुगत को भी करते हैं? नहीं, इंजी भाई ये सोच के हंसे हैं कि होस्ट की सीट पे बैठ के कितने झूठ बोल रहे हैं, और वो भी रमजान मैं तो इसको बड़ा समझता था, ये एक तो जुगत 70 के करते हैं। बराबर है। भाई मैं दिल से कह रही हूँ, आपकी तारीफ कंप्लीट नहीं और हो आप सकती। यकीन माने, आप खुद इस चीज के गवाह होंगे कि मैं लाला को अक्सर कहती थी कि आपने जुगत कोई जरूर करनी है। आज मुझे 2 दिन हो गए, आपने कोई जुगत ही नहीं भाई की। देखिए, मैंने तो मैं आपको क्या- पहले ही कहा था, हमारी जुगत चाहे वो फीकी हो या जैसे भी हो, योर लाफ्टर इज एनर्जी, वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ने वैसे भी इनको कहा हुआ है, 2 नकली हो सुबह या 2 बद- दोपहर 2 शाम 3 6 जुगते दिन की। तो ओवर
ओवरडोज हो गया था, लेकिन Yes. आई थॉरली एंजॉयड। और एक्सटेम्परेरी जो है ना, वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है कि स्पॉट ऑन, आपको कोई बात की जाती है और आप उस पर कोई जुगत करते हैं, कोई उस नहीं, पर लाला कॉमेडी की करते हैं। मैंने जो पहले भी हम बड़ा एक दूसरे को 8-10 साल से प्रॉब्ली जानते हैं जी। लेकिन जो 4-5 मंथ के अंदर इसको काम करने का दोनों का खास तौर पे देखा। अब वर्ल्ड कप में भी ये तो खैर क्रिकेट सीखते भी रहे तब आके, जी, जी। लेकिन जो अभी इनका मैंने वर्क एथिक देखे, बड़े जबरदस्त किस्म के जो काम करने का तरीका, जो प्रिपरेशन थी, वो बहुत थॉर आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल्स। लाला से पूछना चाहूंगी किसका मैच हो रहा है आज? आज हो रहा है इस्लामाबाद ने जो है वो दिया है उनको क्या? वो टारगेट हाँ हाँ। लाला मजाक अच्छा कर रहे हैं। वो लोग चेंज कर लेंगे। कौन इस्लामाबाद चेस chase कर क्वेटा लेगा। क्वेटा क्वेटा जल्मी वाले ना? क्वेटा जल्दी अच्छा देख के भी लाला आप यहाँ से देखा, अभी भूल अंदाजा गया, लगाएं हाँ। कि वहाँ स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे देख के कह रहे हैं क्वेटा जल्मी। फेवरेट टीम कौन सी और ये आपकी? देखो क्रिकेट के मजाक आपसे कौन कर रहा है। जी भाई, अब आप तो कहो। नहीं, जो सिचुएशन है ना, मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान जो है वो जीते, जीतेगा। वाह वाह वाह। जो मैं देख रहा हूँ। लाला बाजी ना बर्थडे इस्लामाबाद के साथ थे आप। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं अच्छा, वैसे लाला, ऑन अ सीरियस नोट, आप ये बताओ ना, इतने कैरेक्टर्स प्ले किए, आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा था जिसको आप करते हुए एंजॉय करते थे? हमारा तो वैसे चाहत जो है मेरा ना, तो वो बिल्कुल चाहत। फॉरएवर फेवरेट। अच्छा, मेरा भी चाहत ही फेवरेट हो गया है। इससे पहले शेख कल तो साहब- हमारे गेस्ट आए थे, वो भी आपको चाहत असली वो समझ रहे ओरिजिनल, थे। वो मुझे जेन्युइन हम लोग को समझ बैठे थे कि ये रियल कैरेक्टर जाते कहते आप, आपका नाम क्या है वैसे? हाँ। मीरा जी, आपका असली नाम क्या है? हाँ, वो हमें रियल समझ रहे थे। एग्जैक्टली। Yes. अभी कुछ दिन पहले मैंने वो किया शायरी रहमान, तो मैं फेस वॉश करने के लिए नीचे आई, जी। कोई 2-3 नए आदमी उन्होंने देखा और उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया कि यार इस घटिया औरत को मेकअप भी नहीं करना। मतलब हमने इतना ओवर मेकअप किया होता है ना, रियल लाइफ में तो करते ही नहीं है हम। Exactly. तो वो तो एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं, वो इतना हॉरर लुक आती अपने है। कंफर्ट जोन ये से घटिया आपने basically- क्या खुद को कहा है? हाँ, मैं खुद कहा, हमारी अच्छे। लुक्स होती हैं घटिया, अजीबो अच्छा गरीब। होता है बिल्कुल। और ना एक और चीज भी मैं पूछना चाहूंगी, जी, जी। जब लाइव आज ट्रांसमिशन, सब पूछ लें। आज सब पूछ लूंगी, सीधे सवाल में। आज वो भी पूछ लो लाला, मोहब्बत के बारे नहीं, में। मोहब्बत कुछ नहीं है, कैरेक्टर्स के हिस्से होते हैं वो। अच्छा, वैसे लाला के बारे में यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर और इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फूड बिजनेस। देखिए, साथ साथ प्रमोशन भी मैं आपकी क्या कर रही बात हूँ। है, क्या बहुत करूं? अच्छी लगी हैं आप। आज अभी खाना कल भेज रहे हैं ना आप मुझे, जरूर। बहुत जबरदस्त इन्होंने हमें खाने खिलाए हैं भाई, हरीसा क्या और क्या पुलाव और जबरदस्त। ये मेरे पीछे से पार्टी हुई है, मेरा खाना due नहीं, है। आपका ड्यू है इंशाल्लाह। नहीं, उकाशा ने भी फिर जो ट्रीट दी वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। Yes. और वो तो क्रेडिट मेरी अम्मा को जाता लेकिन है। जो मुझे काशा बस ये की दुआ चाहिए अम्मा कि- के हाथ का खाना था ना भाई, क्या वो भी बात। सबकत ले गया। क्या जबरदस्त आंटी ने खाना जी, जी, बना जी, के हमें उसके लिए भेजा। इतना अच्छा था कि वो और इंजी भाई में तो ना हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि खाएं क्या। अच्छा, मैं variety जगह गया मैं ये सारी सारी चीज में एक सवाल जी। उसमें जो खलूस था ना, आप खुश खुराक हैं? बहुत ज्यादा। फिर ये पूछे कि खुद को इतना फिट कैसे रखा हुआ हाँ, है? राज क्या है? माशाल्लाह से खुश खुराक हैं, यू आर सो फिट माशाल्लाह। क्या कोई एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं? ये फुटबॉल खेलते हैं। अरे वाह, nice। इजहार से भी बहुत सारी चीजें सीखने को हमें मिली और बहुत एंजॉय किया। थॉरो प्रोफेशनल, टाइम पर आ जाना और बड़ा मतलब एक कहते हैं ना, एक सुलझा हुआ इंसान होता ये है। आपने सीखा कि टाइम पे आ जी। जाए। जी भाई, और मुझे जो नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने देखा कि आप भी टाइम पे आ जाते हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जी आपने ये वाली चीज सीखी। इंजी भाई, अब आप ऐसे करेंगे? नहीं, आप आते देखिए, टाइम पे थी, वो मेकअप वाले लेट कर लेट देते कर देते थे और अच्छा। मेकअप तो मैं करती भी अपना खुद हूँ। अच्छा, तो- मैं एक चीज ऐड करूंगा। आपने इतनी तारीफें की, मैं भी हिना के लिए कुछ कहना चाहूंगा। कंफ्यूज कलर होता है। अच्छा, वैसे ऐसे ही। मैंने आपको मैसेज में ये नहीं कहा था कि आपने बोलना है, आपने तो बाकी थोड़ा सा मैच पे भी अगर बात जी। करते जाएं तो इंजी भाई मैच बड़ा क्लोज Nail हो biting, ओहो गया। हो, और हो। जो एक फाइनल की हम बात कर रहे थे कि इस तरह का फाइनल शायद पूरा पाकिस्तान देखना चाह रहा है, उसी तरफ जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? नहीं नहीं, अब तो ये इस्लामाबाद की तरफ नसीम ने जब से आके 2-1 चौका और 1 छक्का मारा है, बेहतर हो गए हैं। मैच इस्लामाबाद के हक में है बहुत ज्यादा। जी। तो इमाद वसीम अच्छा, भी आपके सबसे ख्याल में ज्यादा- लगता है वो टर्निंग मोमेंट वही था जब वो रन आउट हुआ गुप्टिल और आजम खान की थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन कहना चाहिए, अगर अपनी विकेट वो उस टाइम अगर दे भी देते तो शायद गुप्टिल का रहना जरूरी था। नहीं देखिए, अभी टर्निंग पॉइंट तो नहीं कह सकते कि जी मैच ख़त्म नहीं हुआ,
लेकिन ये कि जी उस डिसमिसल से ना, उस रन आउट से मुल्तान है ना मैच में कम बैक कर गया। कम बैक एक और चौका। होप नजर आई कि जी अब हम पकड़ भी सकते हैं। 2 ओवरों में 19 चाहिए था, जो कि बॉम्बे के बाद 15 रह गया, और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद काफी क्लोज है, और इमाद के भी प्रेस बड़ा जरूरी है इधर करना है जी भाई। जैसे ना मैंने प्रिडिक्ट किया था हो वैसे आज वैसा ही ना, नहीं है ना, अभी नहीं बोलना प्लीज। ठीक है, टू अर्ली टू से दिस। ओके, इमाद की अगर बात करें तो 2 दफा के मैन ऑफ द मैच हैं, आज वो हैट्रिक करने की तरफ बिल्कुल गामजन है। बैटिंग में वो कर रहे हैं, बॉलिंग में तो ऑलरेडी वो 5 आउट कर चुके। कैसे देखते हैं उनकी नहीं, परफॉर्मेंस? मैन ऑफ द मैच तो वो पहले ही है। तो अब ये नहीं, अब वो टाइटल जीतने की तरफ जा रहे हैं जी। जो उनका पिच पे खड़ा होना है ना, वो इस चीज का है कि जी वो इस्लामाबाद टाइटल जीत जी। जाए। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच वो पीछे रह गया बिल्कुल बहुत। ऐसे ही। तो जिस तरह की ये अब खड़े हैं और जो एंकर रोल की तरह एक और चौका, एक और बाउंड्री। तो ये मेरे ख्याल में इमाद वसीम के जो गोल्डन डेज है ना, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल राइट टाइम पे वापस आ शुरू गए। हो चुके ठीक है हैं। जी अच्छा, इमाद अपने आप को हमेशा रेट भी बड़ा प्लेयर करते हैं और कहते हैं कि मैं मैच विनर हूं, तो ये आप किस तरह देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? मेरे ख्याल में ये दूसरों को अलाउ करें कि वो कहें इसको, वो खुद ना कहें। नहीं, लेकिन अभी तो वो कर रहे हैं जिस तरह तीसरा नहीं, मैच, अच्छा, और हम तारीफ भी कर जी, रहे जी। हैं। अगर वो कर रहे हैं तो हम तारीफ भी कर रहे हैं सारे। सब मुल्तान सुल्तान्स के जितने भी लोग मौजूद हैं, थोड़े उनके जो है ना चेहरों पे तासुरात अगर हम देखें, बिल्कुल। और वैसे कुछ तरीन players- साहब को अगर हम देखें तो ज्यादा परेशान अच्छा इंद्री नजर आ भाई, रहे ये आप दोनों भी अपना जरूर राय दीजिएगा। बहुत ये बात हो रही है, एक तो कोच की भी बात डिस्कशन हो रही है और कैप्टन की भी हो रही है। पहले कैप्टन की कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि जो इस PSL का जो चैंपियन होगा ना कैप्टन, मोस्ट लाइकली शायद पाकिस्तान की कप्तानी भी उसको दी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा कैप्टन है जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो एटलीस्ट वाइट बॉल के अंदर कैप्टनसी ले सकता है? शुक्र है कि कोयटा नहीं जीत गए थे, वरना रोसो ने बन जाए। वैसे ये कोई बात नहीं थी। ये कोई म्यार नहीं है कि जी अगर जो PSL जीतेगा तो वो पाकिस्तान का भी कप्तान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जी एक पाकिस्तान के कप्तान बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी। अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं और आप लगते हैं कि जी ये टीम को संभाल सकता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकता है, पूरी टीम को यूनाइटेड कर सकता है, कि जो रिजल्ट अब हम चाहते हैं अपनी टीम से, तो वो अगर आते हैं ना, हमारी टीम है ना स्पेशली T20 में ना, जी। तो सारों से बेस्ट थी। जिस तरह सरफराज के एरा को मैं जरूर जी। मेंशन करूंगा कि उसने ना 35 मैचों में कप्तानी की और जिसमें से 29 जीते। बिल्कुल ऐसे 2 साल नंबर 1 रहे हम। जी 2 साल नंबर 1 रहे। तो हमारी T20 में ना बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है हमेशा। तो अब जो वर्ल्ड कप जा रहे हैं उसमें भी बड़ी हाई होप्स है हमें, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छी देगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो कप्तान ये है कि जी बड़ा सोच समझ के बनाए और इस तरह का कप्तान बनाए जो भी बनाए, कि जी ये ना क्राइटेरिया रखे कि जो PSL जीतेगा तो वो कप्तान हो जाएगा, कप्तान बन जाएगा, ये नहीं बिल्कुल। है। लेकिन उसको अगर वो कहीं उससे एक आधे टूर्नामेंट में बुरी परफॉर्मेंस भी हो जाती है, लेकिन उसको प्लीज उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा, कैरी कीजिएगा, ताकि ना वो आगे अच्छे रिजल्ट दे सके। बिल्कुल। इतनी जल्दी चेंज करने से ना तो बहुत बुरे रिजल्ट निकलते हैं। अच्छा, आलिया नसीम शाह को भी प्रेस करना चाहेंगे हम। जिस तरह इस PSL में मोमेंटम उन्होंने पकड़ा और बॉलिंग में भी 4 ओवरों में उन्होंने 25 रन दिए, आल्दो विकेट नहीं ले पाए, पर लास्ट ओवर में भी 3 बॉल बहुत बुरी गई और लास्ट 3 बॉल्स उन्होंने फिर डॉट की। और बैटिंग में भी अभी जिस तरह आके उन्होंने एकदम गेम दोबारा यूनाइटेड की तरफ की, तो उनकी नहीं, मुझे परफॉर्मेंस तो कैसे देख रहे नसीम हैं? से उम्मीद थी क्योंकि इन्होंने इस तरह के बड़े मैचेस में भी परफॉर्म किया हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंस इनके पास है। तो इसीलिए मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि अभी इनके पास नसीम है, उसके भी कुछ शॉट्स ड्यू हैं, तो वो खेल रहे हैं अभी स्टिल, एंड अभी स्टिल मैच चल रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते, बट मुझे पता लग रहा है कि वो जो है मैच फिनिश करके जाएंगे आज। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, उन्होंने जब से पाकिस्तान के लिए इस तरह के मैचेस जितवाए हैं, वहां से उन्होंने वो कॉन्फिडेंस कैरी किया हुआ है, और अब वो अपना बैटिंग पे भी जो है ना, वो इस नंबर पे आके ना वो कोशिश करते हैं कि मैं अपनी टीम को मैच जितवाऊं और उस तरह की परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, इन्होंने कैरी की हुई है, क्योंकि ये इनको आगे अपने जो मेन टूर्नामेंट्स है पाकिस्तान के, उनमें बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल, इस तो बात- अच्छा, जी, जी। गप्टिल के हवाले से भी जानना चाहेंगे सर, अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, लास्ट मैच में आल्दो 35 था, बट बड़ा क्रूशियल 35 था जिसने मोमेंटम दिया। आज भी 50 विकेट्स दूसरे एंड पे गिर रही थी, ये फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेट रहे, रन आउट हुए, बट बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। कैसे देखते देखिए, हैं? गप्टिल के इंजेक्शन से इस्लामाबाद को एक नया मोमेंटम मिला है। शुरू में जो इनके मनरो और एलेक्स सेल्स से बड़ा हिट एंड मिस, मनरो ने एक अच्छी इनिंग्स तो खेली, लेकिन साथ ही साथ कोई इतना कंसिस्टेंटली मनरो और एलेक्स सेल्स इतना टॉप ऑर्डर पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, कोई मोमेंटम नहीं स्टार्ट से मिल रहा था। लेकिन इनकी इंक्लूजन से
काफ़ी हद तक इस्लामाबाद के टॉप ऑर्डर को स्टेबिलिटी आई है। और नसीम के बारे में थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि जो इस टाइम सिचुएशन है हमारे फास्ट बॉलर्स की, हारिस रऊफ भी आउट ऑफ फॉर्म है, शाहीन भी अपने उन हाइज को नहीं हिट कर पा रहा, तो इस सिचुएशन में नसीम की फॉर्म पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि नसीम शाह इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर है, शायद सबसे बेहतरीन बॉलर है। तो उसका फॉर्म में वापस आना वर्ल्ड कप ईयर में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फॉर्म हिट करें, एंड इट विल बी गुड साइन फॉर पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट। और कैप्टनसी में थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमने शाहीन को एक टूर्नामेंट में मौका दिया है कैप्टनसी का। आई थिंक ये बड़ा ही अनफेयर होगा कि 1-2 टूर्नामेंट के बाद आप उससे कैप्टनसी ले लें। वर्ल्ड कप आ रहा है जून जुलाई में, तो उससे पहले आपको तब तक वर्ल्ड कप तक उसे लॉक कर देना चाहिए और उसे एक फेयर रन देना चाहिए, ताकि वो ब्रेव हो के, टीम को भी पता हो कि वो कैप्टन है, उन्हें भी पता हो कि वो कैप्टन है, और वो अपनी उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि वो ब्रेव होकर पाकिस्तान को लीड करें। और उसमें अभी अगर आप कैप्टन नया लेके आएंगे, उससे काफ़ी और ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी स्क्वाड में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी तक शाहीन ने सिर्फ 3 मैचों में कैप्टनसी की है पाकिस्तान के, तो हमें पीएसएल की परफॉर्मेंस को नहीं वो करना चाहिए, ठीक है जी। उसने अभी तक, आपने कप्तान बनाया था, तो उसने सिर्फ अभी 3 मैचों में कैप्टनसी 5 मैचेस की टी सीरीज, 5 मैचों की, तो अभी उसने कोई ऐसी कप्तानी करने से आती है, घर बैठ के नहीं आप आती है, सीख के नहीं आते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। आप करेंगे, रहेंगे, मार खाएंगे तो सीखेंगे। जितना आप मार खाने से सीखते हैं ना, उतना जीतने से नहीं सीखते। और आई थिंक फेयर चांस देना चाहिए। ये जो हम कल भी इस पर बात कर रहे थे कि जो मेंटेलिटी है कि जी अच्छा परफॉर्म नहीं किया किसी भी टीम के कैप्टन ने, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। और फिर हम क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि शायद हमारे जो इमोशंस हैं वो क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और शायद यही वाहिद एक लास्ट ओवर तक भी मैच आ रहा है। अब ये मेरा ख्याल है बहुत एक जैसे कहना चाहिए इस पूरे पीएसएल का नर्व रैकिंग किस्म का भी जो है ना ये चल रहा है। 6 बॉलों पे 8 रन हैं, और ये मेरा ख्याल है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। लग रहा है कि नसीम का एक छक्का। नसीम क्या सोच रहे हैं? मैं तो तब से ये सोच रही हूँ, मैं वो टिपिकल माइंडसेट है जो इस वक्त जितने भी लोग बैठे होंगे टीवी के सामने, ये सोच रहे होंगे। दोनों मैचेस में जो देखा ना कि जो इमाद वसीम था, वो ऐसा स्टील के नर्व्स जिसे कहना चाहिए बोला जाता है, वो आज मुझे लगा मेरी कोई तारीफ करेंगे अब कि हिना, वैसे मैं आपसे बहुत खुश हुआ हूँ। नहीं, मैं आपसे हमेशा इस चीज को एक्नॉलेज करता हूँ कि आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। नहीं, मुझे इक्वली। चले, अब आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया तो मैं भी वो बदला उतार ही दूं आपके साथ। थोड़ी तारीफ आप एक दूसरे की करें बाकी नहीं। अभी नसीम स्ट्राइक में है, तो अभी आलिया नहीं दुआ करते हैं कि नसीम एक छक्का मार के मैच मुका दे यार। पूछे कि इस टाइम नसीम क्या सोच रहा होगा, ये बताइए आप। क्या सोच रहा होगा? नसीम सोच रहा होगा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं हिट लगाने की। लुक एट दिस। और नसीम हिट ही लगाएगा। हाँ जी। अब देखिए क्या बनता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। उसे का आधार कर रहे हैं कि 2 लेने चाहिए थे, और अमाद ने शायद ये 6 की 6 बॉलें खुद फेस करना चाहते थे। नहीं, ये सही कह रहे थे कि जी नसीम को पहला रन है ना जरा तेज लेना चाहिए था, ताकि वो मेन बैटर है उसको स्ट्राइक पे आना चाहिए था। 5 बॉल्स एंड 7 रन। मेरे हो सकता है कि नसीम ये सोच रहा हो कि मेन तो मैं हूँ। ये अच्छी चीज है नसीम की, ये अच्छी चीज है, उसकी पॉजिटिव चीज है। अच्छा, इस वक्त मुल्तान सुल्तान क्या सोच रहे होंगे? क्या लग रहा है कि यार वो तो यही कह रहे हैं, ये टेंशन में होंगे छक्का ना मारे बस। छक्का ना मारे। दुआएं कर रहे हैं आप, देखिए सबके तासुरात। मुल्तान सुल्तान तो इस वक्त खुश्क चल रहे हैं बिल्कुल। खुश भी और बड़े डिप्रेस वैसे इसका क्या मतलब है लाला? Obviously, मतलब यार असाब की जंग है गेम से ज्यादा। अब क्या जंग है? अब तो कुछ बॉल्स रह गई हैं, अब तो बस जंग खत्म होने वाली है। ट्रांसमिशन में कई बातें ऐसी है जो रात को समझ आई है, शो में नहीं समझ आई, रात को आई है सोते हुए जाके। मुझे तो कुछ आगे सही कह रहा था वो, मेन प्लेयर तो मैं हूँ। एग्जैक्टली, इतना कॉन्फिडेंस तो था मुझे नसीम पे। इतना तो आलिया उनको खुद नहीं था जितना, क्योंकि ये इस तरह की इनिंग्स खेल चुका है, तो क्या बात है भाई, जबरदस्त। प्लेयर का एक दिल जो है बहुत बड़ा हो जाता है। मेरा ख्याल है जिस तरह हम इमाद वसीम को प्रेज कर रहे हैं, नसीम शाह को भी डेफिनेटली हमें करना चाहिए। और ये वो मोमेंट होता है जब पूरी कौम जो है ना वो आप पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रही होती है और बेट कर रही होती है, और सबकी। मैं ये चाह रहा था कि सुपर ओवर होना चाहिए। नहीं, हम नहीं चाहते। वैसे भी इनकी प्रेडिक्शन से जब बात करें ना, ये जो कहते हैं जरूरी नहीं है वो हो। इरफान साहब की ना, मैंने क्या चाह रहा था, मैंने ये नहीं होगा, मैंने कहा मैं चाह रहा था कि सुपर ओवर हो और तो चांसेस हैं सुपर ओवर के। यस, बिल्कुल है। नो बॉल, खत्म। अभी लेट्स सी, खत्म। नो बॉल पे बस स्किड किया बाद में, स्कोर और हो गया, एक स्कोर और हो गया, जीत गए भाई। इस्लाम, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मौसमियात वालों के फोन आने लगे हैं। चांद का भी बता दो कि ईद का क्या बनेगा। नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया उन्होंने नो बॉल का भी चेक कर रहे हैं। बट
तो बस एक शॉट इंद्र भाई, अगर हमने देखा तो अली ने न्यू बॉल से ज्यादा बॉलिंग की है, डेथ ओवर इतने ज्यादा हमने देखे नहीं है, तो जी। अब ये इसको अली को लास्ट ओवर देना ये ठीक था। जैसे बाबर ने आरिफ यकूब का दिया तो शायद ये रिजवान उन्होंने कहा इस बार भी हो जाए कोई करिश्मा। नहीं, उनकी प्रॉपर प्लानिंग थी बाबर आजम की। आलिया अब ऐसे मत कहो आखिरी मैच नहीं में। बाबर की मैं तारीफ कर रही हूँ कि जैसे उन्होंने दिया था वैसे अली भी रिलाइज अली का मेन बॉलर है। ठीक है नहीं, अली के हवाले से मैं बोलूँ कि अगर बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान रखते इंस्टेड ऑफ घूरना तो ये कुछ कर पाते। मेरा ख्याल है लाला, नो बॉल नहीं दी गई। आपके कौन से फेवरेट प्लेयर थे ये पीएसएल में? मेरी कोई batter and इफ्तिखार bowler? चाचा। इफ्तिखार चाचा। आपके उकाशा? मुझे पता ही नहीं कौन कौन होता है। नहीं, ये तो अब ऐसे ही मैंने 2-3 नाम सुने हैं। शाहीन एक क्रिकेटर है और एक वो बड़ा सुना है जो बाबर आजम का नहीं बाबर पता? आजम का सुना हुआ है नाम। वो इरफान से सुना होगा। बाबर का जिक्र बाबर देखा है मेरा? एक आपने शोएब अख्तर का सुना होगा। नहीं, उनका नहीं सुना। वसीम अकरम का तो सुना होगा। हाँ, वो सोशल मीडिया पे बहुत इन रहे। नहीं, ये ना रोटी को चोची कहते नहीं, सीरियसली मुझे क्रिकेट का नहीं पता। लेकिन उकाशा का जो हम अगर नॉलेज की बात करें, क्रिकेट में काफी ज्यादा इन्होंने गेन किया। टीचर जो साथ बैठे यार जब इरफान ने सिखाया था ना, अगर मैं वाकई सीखती ना तो मैं और सीख जाती। फिर मैंने कहा नहीं, फिर क्रिकेट कौन खेलेगा अगर वो भी मैं सीख लिया तो। ये बात आपने अच्छा सोचा वैसे। और 3 उसी पे debate हो रही है। बॉल्स अच्छा आलिया? क्या करता है? सब ठीक है, मुझे सिर्फ ट्रीट दे देना और जगह डिसाइड कर लो। है ना, हम डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह। बस 3 बॉलों पे 2 रन चाहिए। एम्बेसडर वैसे जब से आलिया इस्लामाबाद से होके आई है ना, लकी चार्म परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। क्या 230 बात है। चेस कर दिया, उसके बाद तो पकड़े अच्छा, नहीं मुझे जा समझ रहे। नहीं आई कि लाहौर में क्यों नहीं थी ये। लाहौर ये में वहाँ जाना जरूरी था, वहाँ मिलना जरूरी था, उनको जरूरी एडवाइस था। करना, पर्सनली जाके बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ टेक्निक्स बताना। आप ये कुछ अच्छा, ये शादाब को वैसे कल ही फोन किया था आइडियल कि bowling केस इमाद वसीम थोड़ी के लिए बन very गया है। very विनिंग very शॉट खेल slow के कर मैच दी, जीतने थोड़ी के लिहाज pace से। very और इमाद वसीम के लिए आइडियल सिनेरियो है इस टाइम शॉट खेल के चौका लगा के मैच जिताना। आसाब शिकन की सी कैफियत हो गई है। ये चौथा लफ्ज़ था, लाला 5वां भी बोल दो। नहीं, अच्छा, ऐसी सिचुएशन है ना एंड पे तो आप गुड यार, गुड नहीं, रन आउट ऐसे कैसे हो गया? रन आउट इतनी भी बात नहीं है। ओ हो ले जी, स्कोर इस टाइम एक स्कोर चाहिए। यार 2 नो बॉल हो जाए ओह ना। माय, वैसे छक्का लग जाए ना, मजा आ क्या जाए। बात कर रहे हैं? मैं भी छक्का ही सोच रही हूँ। 10 रन तो नहीं चाहिए, 2 नो बॉल हो जाए। लेकिन उसमें वो अच्छा, फिर risk नहीं लेंगे। ऐसे टाइम पे ना इंजी भाई बैट्समैन बड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि सारे फील्डर अब क्लोज आ जाएंगे जी। कि मैं टैप करके सिंगल लूं या बड़ी नहीं, शॉट बड़ी लगाऊं। शॉट मार देनी चाहिए। बड़ी शॉट इंद्री भाई, क्या आपका experience कहता है? आलिया से थोड़ा सा जानेंगे। experience मेरा भी आलिया, है, आपने बड़ी भी- shot मार देने में Exactly, लग जाती है। आपने भी तो ऐसे मोमेंट पे मैच जिताया है, तो क्या ये फीलिंग वाली सिचुएशन थी। नहीं, आलिया ने तो बता दिया। अब इंद्री भाई आप बताइए क्या करना चाहिए, आइडियल क्या है? बता रही है, ठीक है। बड़ी शॉट लगाएं। क्योंकि इसमें shot। आप अपनी गेम से डू एंड डाई है फिर ना। नहीं, अपनी गेम से हट के अगर वो नसीम खेलेगा ना तो वो फ्लॉप हो जाएगा। तो उसको अपना जो है वो खेलना है, अच्छा, दोनों वैसे ना उस पे ज्यादा चांसेस है। फील्डर सारे क्लोज हैं और मैं एक चीज अभी बता देता हूँ आपको, दोनों बैड रनर हैं। अगर फील्डर के हाथ में गई बॉल तो ये रन आउट है। तो मैं यही कह रही हूँ, बड़ी शॉट लगा हाँ दे, जी, जरूरत ही क्योंकि नहीं है। सिंगल लेने की अगर सोच है तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रन दोनों बहुत बुरा लेते हैं। नहीं, सिचुएशन में रोकनी चाहिए गेंद। अच्छा, पाँव से लाला। ऐसा करते अली को बोलते वाइड ही करा दे। आज तो हमें लग रहा है कि जैसे हम कमेंट्री बॉक्स में हैं और नॉर्मल ट्रांसमिशन नहीं कर रहे, कमेंट्री बॉक्स में साथ साथ कमेंट्री चल रही है। और अब ये देखना लास्ट बॉल ऑफ द है पीएसएल कि- ऑफ सीजन 9 2024। लास्ट बॉल हुई, सेकंड लास्ट बॉल हुई और ये आउट हो गया जी। माय गॉड, सुपर ओवर। माय गॉड, कैच हो गया। माय गॉड, आउट हो गया। ऊपर भी ना चला जाए। ये जाएगा ना। ये क्या कर रहे हैं आप? एक बॉल पे एक रहते यहाँ अभी पे नहीं जा कैसे सकता। prediction इरफान दे साहब रहे कोई मंत्र है तो पढ़ दे, क्योंकि आपने ये सुपर ओवर वाली बात की सुपर हुई है। ओवर। मुझे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 99 का हाँ। वो ओह मैच माय याद आ गया। गॉड, ये क्या हो गया? ये सुपर ओवर लेकिन होगा। मेरा क्या हो गया है? सारी चीजों में अच्छा है कि मैच है ना आखिरी बॉल तक जा रहा है। जी, जी, ये जी, बहुत अच्छी चीज ये है। अच्छी चीज है। और ऐसे ही फाइनल्स का मजा हाँ, आता the है। show Otherwise- ओए, PSL ओए, cricket यार। है। And every इसकी team is बजाय so अगर वो competitive that बैट ना most भी of the लगाता matches वैसे are भाग gone लेते to the तो last चांस ball. बन सकता था। दोनों टीम जो है वो नो आखिरी बॉल है। तक जो है वो लड़ रही है। अच्छा, वो ये ऐड तो आना ही नहीं चाहिए इस मौके पे ना। मानता नहीं है वैसे वो कि हाँ, हाइट हेड है इससे ऊपर था। कि जी नो बॉल तो नहीं है।
लेकिन इस वक्त क्या जी feeling अंजी क्या भाई होती अब है तो अगर बैटर इस भी moment नया पे आ out गया, हो जाए, इंजी नसीम भाई? शाह भी आउट हो गया, अब क्या होना अब चाहिए? बैटर को एटलीस्ट बॉल टच करना चाहिए और इंजी भाई आप बताइए। नहीं ना टच करता तो दौड़ के ले मैं सकते थे। ऐसी पोजीशन में आया ही नहीं कभी। नहीं जी भाई वो मैंने आपको याद कराया था मैच वो इंडिया वाला जिसमें तेंदुलकर बॉलिंग कर रहा था और देखो आपने प्रेशर है ना दोनों पे होता है, जिस तरह मैच क्लोज आता जाता है ना तो बैट्समैनों पे ना प्रेशर और ज्यादा आता है। जिस टाइम एक पोजीशन होती है ना कि आप हार रहे हो तो जी। उस टाइम नहीं आप पे प्रेशर होता, क्योंकि अगर आप आउट भी हो गए तो आपको पता है कि आप हार ही रहे हो, सारों जी। को पता है। लेकिन जिस टाइम आप उस हार वाली पोजीशन से जीत वाली पोजीशन में आते हो ना तो वो जिस तरह स्कोर थोड़ा रहता है उस तरह प्रेशर बढ़ता जाता है बैट्समैनों पे, क्योंकि जी अब सारे लोग तवक्को करना शुरू कर देते हैं कि जी आप जीत रहे हो। अच्छा जी भाई एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लास्ट जो पीएसएल का सीज़न था, सीज़न 8 का, मुल्तान सुल्तान लास्ट बॉल पे हारी थी। लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे, उन्होंने 2 रन किए। खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे थे और जुमान खान बॉलिंग कर रहे थे। 2 रन हुए, तीसरा रन लेते हुए रन आउट हो गए। आज के मैच में भी लास्ट बॉल पे फाइनल आ चुका है जी। और 1 रन चाहिए। नहीं हम तो ये चाह रहे हैं कि जी सुपर ओवर हो और इंटरेस्टिंग हो मैच की, कि जरा थोड़ी सी एक्साइटमेंट और बढ़े एक्साइटमेंट और हो। और आलिया का ब्लड प्रेशर और ऊपर जाए। ऐसे जा रहे हैं। आलिया सेलिब्रेशन करने ही लगी थी कि नसीम शाह आलिया से मैंने जगह सोच रही थी ट्रीट कहाँ लेनी है, मैंने लेकिन कहा है ना पहले नहीं बोलना, फिर पहले बोल देते मैंने तो सपोर्ट भी इस चक्कर में अभी नहीं किया खुल के। मैं तो मुल्तान के साथ हूँ अभी तक। ब्यूटी ऑफ क्रिकेट के आखिरी बॉल तक नहीं आप Yes. कह सकते कि जब तक इट्स Exactly. नेवर ओवर टिल इट्स ये मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ और कल भी मैंने ये बात की कि इस गेम की खूबसूरती ये है जो किसी स्पोर्ट्स में नहीं है कि बिल्कुल। इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेंगी। आपको एक कंप्रेशनल गेम मिलती है, फुटबॉल देख लें, आप टेनिस देख लें, तो आपको लगता है कि एक प्लेयर जीत रहा है, दूसरी टीम हार रही है। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन। मेरे ख्याल में कि रिजवान ने ना कैप्टनसी बड़ी अच्छी की है, बड़े अपने बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूज किए कि थोड़े टोटल पे है ना वो यहाँ तक लेके आए अपनी टीम को। मेरे ख्याल में उसकी बड़ी जबरदस्त बिल्कुल है। बॉलिंग में हम कह सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह बैटिंग में हमने बात की तो इधर क्रेडिट भी देना चाहिए उन्होंने कि अपने रिसोर्सेज को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया नहीं, रिजवान। मैं भी ये ऐड करूंगा, मिस्ट्री गेम है क्रिकेट। अब हमने लास्ट बॉल बस होने वाली है जी, लास्ट बॉल करने जा रहे हैं इस पीएसएल। इस्लामाबाद won the match. PSL लेडीज सांभर यूनाइटेड सीजन 9 की तीसरी दफा की आलिया, चैंपियन बन बहुत-बहुत चुकी है। मुबारक। ये बहुत जबरदस्त और हमने परफॉर्मेंस। यही बात अब की कोई थी। मेरी भी सुन ले, मैंने बोला था बॉल को टच कर देना चाहिए। टच ही है। नसीम शाह ने नहीं लेकिन हुनैन शाह ने उनके जिता भाई दिया ने जी और हुनैन शाह ने जितने कैचेस ड्रॉप किए थे ना सारा उसी काम के वो साथ सारा ही इन्होंने मेरे बड़ा टॉप बिल्कुल टुडे। कर दिया। और मेरा ख्याल है क्लोजिंग इसी के साथ ही करते एक्साइटमेंट हैं। हो रही है मुझे। आई एम हाँ। सुपर एक्साइटेड। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक जी हो आप दोनों इस्लामाबाद का भी। यूनाइटेड। इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई ऐसी दोबारा ट्रांसमिशन करेंगे तो इकट्ठे करेंगे आप जी सबको। बहुत भाई आप शुक्रिया। मुझे थोड़े अपसेट लग रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, सारी टीमें हमारी हैं। हमारी नहीं, आखिरी अब दिन में ना, दिल से बहुत खुश है। पाकिस्तान की जीत हो आखिरी गई। दिन में हिना ठीक साबित हो गई। और पाकिस्तान जीता, इसी के साथ इजाजत चाहते हैं जी आप लोगों और से। इंशाल्लाह इसके साथ नेक्स्ट ये लाला जी मैं रहने देती हूँ। खत्म हमें दीजिए नहीं, आप- इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।